देवभूमि प्रणाम दर्शकों, आज हम एक विशेष रिपोर्ट के साथ आपके समक्ष आए हैं। अभी हाल ही में शिमला विधानसभा में बजट सत्र के दौरान जो घटनाक्रम घटा, उस विषय पर अभिषेक राणा के साथ एक विशेष बातचीत। नमस्कार, मैं अभी हूँ अभिषेक राणा जी के साथ, जो सोशल मीडिया सेल हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के। और मैं जानना चाहूँगा, भाजपा के जो लोगों ने यहाँ पुतला जलाया, जो विधानसभा में एक घटना घटी है पिछले दिनों, उसके विरोध में, कि आपका इसके प्रति कोई प्रतिक्रिया है तो आप बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी कहानी जो है वो लोगों के समक्ष रखना नहीं चाहती है। विधानसभा के अंदर जब भी कोई बजट सत्र शुरू होता है, उससे पहले सभी दलों के साथ चर्चा होती है कि उसमें क्या होने वाला है, कैसे उसकी शुरुआत की जाएगी, और सबको कॉन्फिडेंस में लेकर जो है वो सत्र की शुरुआत की जाती है। ठीक कहा कि ज़रूरी नहीं है कि गवर्नर पूरे जो बजट है उसको पढ़ें, 4 पन्नों के बाद वो चले गए। ये रोष जो है वो ऑपोजिशन ने, जो विपक्षी दल है यानी कि कांग्रेस पार्टी ने जताया, क्योंकि कॉन्फिडेंस में उनको नहीं लिया गया था। मीटिंग रखी गई, मीटिंग में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई और शांतिपूर्वक बाहर नारेबाजी की गई। गवर्नर को रोका गया, उनसे पूछना चाहा कि ये आप जो पूरा जो जैसे तय किया गया था मीटिंग में, आप वो पूरा पढ़कर क्यों नहीं जा रहे हैं बजट। तो बाहर ये ज़रूर दिखाया जा रहा है कि गवर्नर का रास्ता रोका गया, उनके साथ वहाँ पर जितने पुलिस अफसर हैं उनके साथ धक्का मुक्की हुई, लेकिन साफ वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रहा है कि जो उपाध्यक्ष हैं विधानसभा के, उन्होंने धक्का मुक्की की, विधायकों के साथ धक्का मुक्की की, ज़ोर ज़बरदस्ती हुई। जो पुलिस कर्मचारी थे वहाँ पे प्रोवोक यानी कि इंस्टिगेट किया गया वहाँ पर, वो भी वीडियो का अंश है, वो लोगों के समक्ष नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसी हम पार्टी कांग्रेस पार्टी जो है इस चीज़ की निंदा करती है। देखिए, देश में ऐसे हालात हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई भी आवाज़ अपनी बुलंद करने का प्रयास करता है तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है, चाहे वो पत्रकार हों। जो पत्रकार देश में आप उठा के देख लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का काम करता है, जो उनकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का काम करता है, उन पत्रकारों को जेल में डाल देते हैं। जो सोशल मीडिया पे लोग अपने अकाउंट्स पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लिखते हैं, उन अकाउंट्स को जो है वो बैन कर दिया जाता है, सरकार दबाव बनाती है। विधानसभा के अंदर अगर जनहित की आवाज़ उठा रही है कांग्रेस पार्टी, चाहते हैं कि आज कांग्रेस पार्टी ये चाह रही थी कि जो आज महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी है, इन मुद्दों के ऊपर चर्चा हो। बजट में वो कहाँ लिखा गया है कि उसके लिए क्या करने जा रही है सरकार, तो उसके बिना, चर्चा करे बिना गवर्नर साहब वहाँ से चले गए, उसका विरोध वहाँ पर जता रही थी। तो वहाँ जो धक्का मुक्की हुई, उपाध्यक्ष ने वहाँ की, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही। असली मुद्दे जो जनता के हैं उनको अगर उठाना गलत काम है तो वो गलत काम कांग्रेस पार्टी करती रहेगी, क्योंकि हम लोग शुरू से, पहले दिन से जो असली मुद्दे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी उसको हटाना चाह रही है, लोगों के सामने वो रखे ना जाएं, वो आवाज़ ना उठाई जाए, इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, जो कि प्रोसीडिंग के तहत अंदर अगर ये सारे काम होते तो स्पीकर साहब का ये हक बनता था कि वो करें, लेकिन अपनी सत्ता का दुरुपयोग करने के साथ साथ वो ये सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो जनता के मुद्दे हैं उनको लोगों के सामने तक वो ना पहुंच पाए। बजट सत्र के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, और जो व्यक्ति या जो पार्टी सरकार के खिलाफ आवाज़ अपनी बुलंद करेगी उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, या उनके खिलाफ जो है झूठे मुकदमे बना दिए जाएंगे। मैं एक बार फिर आपके द्वारा जो आरोप लगाया गया उसको फिर थोड़ा और क्लियर करके मैं आपसे फिर डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि आपने अभी कहा कि शुरुआत जो है विधानसभा अध्यक्ष ने की, धक्का मुक्की उन्होंने की, और प्रवोक उपाध्यक्ष, हाँ, और प्रवोक शब्द एक आपने प्रयोग किया। मैं अगर थोड़ा सा क्लियरिटी इसकी लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, तो आपका कहने का मतलब ये है कि भाजपा के लोगों ने कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस पार्टी के जो विधायक थे उनको उकसाया ये चीज़ करने के लिए, आपका ये कहना है? देखिए, ऐसा है, जब वहाँ से गवर्नर साहब जा रहे थे
वहाँ विरोध किया जा रहा था, नारेबाजी की जा रही थी, तो उसी समय जो मार्शल हैं, जो पुलिस कर्मचारी हैं, वो धक्का मुक्की कर रहे थे। तो जो कांग्रेस के विधायक हैं वहाँ पे खड़े थे, रुके थे। उसी समय उपाध्यक्ष सामने आए, उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन जो विधायक हैं हमारे, उनके साथ धक्का मुक्की की, और ये साफ वीडियो में देखा जा सकता है, ये कोई बनी बनाई बात नहीं है। और उससे उपाध्यक्ष जो है वो भी मना नहीं कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? क्या वो सदन के हिस्से में नहीं आते हैं? उपाध्यक्ष जो है वो कानून के दायरे में नहीं आते हैं? और जो भारतीय जनता पार्टी आज बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि गवर्नर साहब को लेकर कह रही हैं, तो अपनी क्लैरिटी क्यों नहीं देती कि जब सत्र से पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें चीज़ रखी गई थी या नहीं रखी गई थी? दूसरा, जो कार्रवाई जो है कानूनी तौर पे वो सभी विधायकों पर बनती है कि नहीं बनती? कानून के दायरे में सभी विधायक आते हैं, या जो सत्ता पक्ष के हैं वो अलग आते हैं और विपक्ष के हैं जो वो अलग आते हैं? तो कानून को लेकर पहले दिन से ही, जब भी कोरोना काल हुआ, लॉकडाउन हुआ, तो लगातार देखा कि जब विपक्ष ने सड़कों पे उतर के, प्रदेश अध्यक्ष और हमारी कांग्रेस पार्टी के जितने भी लोग हैं, जनता के हित के जो मुद्दे थे उनको लेकर सड़कों पे जब उतरी तो उनके ऊपर झूठे मुकदमे बनाए गए। और यही भारतीय जनता पार्टी के जो सत्ता में लोग बैठे हैं, ये जब कोई कार्यक्रम करते थे, कानून की उल्लंघना करते थे, तब तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले दिन से दिखा दिया है कि इस प्रदेश के अंदर और देश के अंदर दो कानून हैं, एक जो सत्ता के साथ लोग जुड़े हैं उनके साथ, और जो विपक्ष में हैं, जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उनके साथ अलग है। तो विधानसभा में भी इसी प्रकार की कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो हम तो यही कहेंगे कि जनता की आवाज़ बुलंद करने का काम अंदर भी हम कर रहे हैं और बाहर भी हम लोग लगातार करते रहेंगे। तो आपका कहने का मतलब ये है कि भाजपा जो है वो उस कहावत को दोहरा रही है कि मेरा पूत पूत दूसरे का पूत कपूत, यानी कि भाजपा के लोग अगर कुछ भी करते हैं तो उनके लिए कोई कायदा कानून नहीं है, और अन्य दल के लोग अगर कुछ भी करते हैं तो उनके विरुद्ध जो कार्रवाई है वो जैसे तैसे कर दी जाती है। ये मैं कह नहीं रहा हूँ, ये दिख रहा है, धरातल पर दिख रहा है, लोगों को दिख रहा है, और आने वाले समय में लोग इसका फैसला करेंगे। धन्यवाद अभिषेक जी। थैंक यू।